3 अप्रैल को पूरी दुनिया में उथल-पुथल मच गई। वजह थी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ। उन्होंने भारत समेत 100 देशों पर कई गुना टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया है। अब भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर 26% टैरिफ लगाया है। क्या होता है ये टैरिफ? ट्रंप के नए रेसिप्रोकल टैरिफ से क्या और किस सेक्टर्स पर कितना असर पड़ेगा? ये भारत के लिए झटका या मौका है? इस टैरिफ पर भारत और दुनिया के और देशों का क्या स्टैंड है, जानेंगे आज के एक्सप्लेनर वीडियो में। जिसकी इतनी चर्चा हो रही है, आखिर वो टैरिफ क्या होता है? टैरिफ एक तरह का बॉर्डर फीस या टैक्स होता है जो कोई भी देश विदेशों से अपने यहाँ आने वाले सामान पर लगाता है। इसे आयात करने वाली कंपनियों से सरकार वसूलती है। इसे घटा और बढ़ाकर ही देश में आपस में व्यापार को कंट्रोल करते हैं। मान लीजिए भारत में तैयार एक डायमंड अमेरिका में 10 लाख रुपए में बिकता है। अगर ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगा दिया है तो उस डायमंड की कीमत अब 12,60,000 रुपये हो जाएंगे। दाम बढ़ने से अमेरिका में भारत के डायमंड की खपत कम हो जाएगी। कोई देश टैरिफ बढ़ाता है तो उसके घरेलू मार्केट में विदेशी सामान महंगे हो जाते हैं। इससे सरकार की कमाई भी बढ़ती है और साथ ही विदेशों से सामान की खपत कम होती है और घरेलू कंपनियों के सामान की खपत बढ़ती है। इस तरीके से सरकार सकल घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देती है और अपने देश का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश पर कितना रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया है? ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से कहते आए हैं कि अगर कोई देश अमेरिका के सामानों पर ज़्यादा टैरिफ लगाता है तो अमेरिका भी उस देश से आने वाली चीज़ों पर ज़्यादा टैरिफ बढ़ाएगा। उन्होंने इसे रेसिप्रोकल टैरिफ कहा। हालांकि 2 अप्रैल को करीब 100 देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा करते हुए कहा, आज अमेरिका के लिए लिबरेशन डे है, जिसका अमेरिका काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहा था। ट्रंप ने कहा भारत अमेरिका पर 52% तक टैरिफ लगाता है, इसलिए अमेरिका भारत पर 26% टैरिफ लगाएगा। अन्य देश हमसे जितना टैरिफ वसूल रहे हैं, हम उनसे लगभग आधे टैरिफ लेंगे। इससे टैरिफ पूरी तरह रेसिप्रोकल नहीं होंगे। भारत के अलावा एशियाई देशों में शामिल चीन पर 34%, श्रीलंका पर 44%, बांग्लादेश पर 37%, जबकि ताइवान पर 32% और पाकिस्तान 29% और जापान पर 24% अमेरिका टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। तीसरा सवाल है, अमेरिका के 26% टैक्स लगने से भारत के किन सेक्टर्स पर असर पड़ेगा? भारत और अमेरिका के बीच करीब 800 करोड़ रुपए का कृषि व्यापार होता है। भारत मुख्य रूप से अमेरिका को चावल, झींगा, शहद, वनस्पति अर्क, अरंडी का तेल और काली मिर्च का निर्यात करता है और अमेरिका बादाम, अखरोट, पिस्ता, सेब और दालें भेजता है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अमेरिका के कृषि उत्पादों पर औसतन 37.7% टैरिफ लगाता है, जबकि अमेरिका में भारतीय कृषि उत्पादों पर यह 5.3% है। अब यह बढ़कर के 26% होने से भारत के किसानों पर बोझ बढ़ेगा। अमेरिका में भारत के कृषि सामान महंगे होंगे और इसके महंगे होने से मांग घटेगी और निर्यात घटेगा और किसानों की आमदनी कम हो जाएगी। इसके अलावा कुछ टॉप सेक्टर्स हैं जो ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ से ज़्यादा प्रभावित होंगे। उनमें से पहला सेक्टर्स है डायमंड और ज्वेलरी। भारत से अमेरिका को करीब 11.88 अरब डॉलर का सोना, चांदी और हीरा का निर्यात होता है। नए टैरिफ का असर छोटे कारीगरों और छोटे छोटे कारोबारियों पर इसका असर पड़ सकता है। दूसरा सेक्टर्स है कार और कारों की एक्सेसरीज। भारत अमेरिका से कारें खरीदता है, लेकिन भारत बड़ी मात्रा में कार एक्सेसरीज का निर्यात करता है। नए टैरिफ से एक्सेसरीज की डिमांड घटेगी। तीसरा सेक्टर्स है रिफाइंड पेट्रोलियम। 2023 में अमेरिका ने भारत से सबसे ज़्यादा कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद खरीदे। इनका कुल निर्यात करीब $14 बिलियन यानी 1.11 लाख करोड़ रुपए का रहा। चौथा सेक्टर्स है रेडीमेड और गारमेंट सेक्टर्स। भारत अमेरिका को करीब 42,000 करोड़ रुपए के कपड़े निर्यात करता है। और पांचवा सेक्टर्स है ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकॉम प्रोडक्ट्स। भारत में ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट्स का उत्पादन 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गया है। इसमें एक बड़ा हिस्सा अमेरिका का माना जाता है और इन सभी सेक्टर्स के सामानों की डिमांड अमेरिका में घटेगी तो भारत में उनके दाम कम होंगे। इससे इन सेक्टर से जुड़े लोगों के मसलन किसान, कामगारों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। उनकी आमदनी घटेगी और रोजगार भी कम हो सकती है। इसके अलावा भारत के कुछ
प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जिन्हें टैरिफ के दायरे से बाहर रखा गया है, जैसे कि जेनरिक दवाएं। भारत हर साल अमेरिका को करीब $12.7 बिलियन यानी 1.8 लाख करोड़ रुपए की दवाइयां निर्यात करता है। हालांकि भारत आने वाली अमेरिकी दवाओं पर 10.91% तक शुल्क देना पड़ता है। दूसरा है तांबा। अमेरिका में विदेशी से आने वाले तांबे की टैरिफ जल्द से बाहर रखा गया है। इससे अमेरिका में इंडस्ट्रियल ज़रूरतें पूरी होती रहेगी। तीसरा है सेमीकंडक्टर। भारत अमेरिका को करीब $1.68 बिलियन यानी करीब 14,000 करोड़ रुपए के सेमीकंडक्टर बेचता है। टैक्स में छूट मिलने से भारतीय कंपनियों को फायदा होगा। इसके साथ साथ एनर्जी सेक्टर्स में भी एनर्जी यानी ऊर्जा से संबंधित कुछ निर्यात को छूट दी गई है, जिसमें ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण खनिज शामिल है। महत्वपूर्ण खनिज जैसे दुर्लभ खनिजों को भी टैरिफ से बाहर रखा गया है, क्योंकि यह अमेरिका में आसानी से नहीं मिलते हैं, जैसे कि लकड़ी के सामान, लकड़ी और इससे बने उत्पादों पर टैरिफ लिस्ट से बाहर रखा गया है। अब चौथा सवाल है कि आखिर ट्रंप कि टैरिफ से भारत को कितना नुकसान हो सकता है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी FIEO की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ का सीधा असर भारत की आर्थिक व्यवस्था पर पड़ेगा। भारत पर 26% टैरिफ लगने से सालाना करीब 61,000 करोड़ रुपए से 72,000 करोड़ रुपए तक नुकसान हो सकता है। इसके कुछ इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट महंगा होगा। रेसिप्रोकल टैरिफ से फूड प्रोडक्ट, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, जेम्स और ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल जैसे कई चीज़ें महंगी हो सकती है। दूसरा, ट्रेड सरप्लस घटेगा। अभी भारत के सामान पर अमेरिका कम टैरिफ लगाता है, जिससे भारत को ट्रेड सरप्लस का फायदा मिल जाता है। टैरिफ बढ़ने से भारत को एक बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसके साथ साथ भारत की करेंसी रुपया भी कमज़ोर होगा। ज़्यादा इंपोर्ट का मतलब डॉलर की ज़्यादा डिमांड, इससे रुपया कमज़ोर होगा, डॉलर मजबूत होगा, यानी अमेरिका से सामान खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे चुकाने होंगे। ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ भारत के लिए व्यापार बढ़ाने का बड़ा मौका है, या फिर ये कैसे बड़ा मौका बन सकता है। अमेरिका ने सिर्फ भारत पर ही नहीं बल्कि भारत के कंपटीटर देशों पर भी टैरिफ बढ़ाया है, बल्कि भारत से कहीं ज़्यादा बढ़ाया है। जैसे कि भारत के ऊपर 26% टैरिफ के मुकाबले चीन पर 34% है, जबकि वियतनाम जैसे देशों पर 46%, बांग्लादेश पर 37%, थाईलैंड पर 36% और इंडोनेशिया पर 32% टैरिफ लगाने का ऐलान हुआ है। अमेरिका को ये देश भी लगभग उन्हीं सभी कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स बेचते हैं जो भारत बेचता है। ऐसे में भारत से एक्सपोर्ट किया जाने वाला सामान अमेरिकी कंपनियों को इन देशों की तुलना में सस्ता पड़ेगा, क्योंकि उन्हें भारतीय सामान पर इन देशों के सामान की तुलना में सरकार कम टैक्स देना होगा। मिसाल के लिए अमेरिका भारत के अलावा वियतनाम, बांग्लादेश और चीन से कपड़ा खरीदता है। अमेरिका का कपड़ा इंपोर्ट करने वाली कंपनियों को वियतनाम, बांग्लादेश और चीन की तुलना में भारतीय कंपनियों का कपड़ा सस्ता पड़ेगा। ऐसे में भारत का एक्सपोर्ट और भी बढ़ सकता है।